किसको ऐसा नहीं है ना पीछे आया ना आया। ऐसा है, एक लोगों को दिक्कत रहती है जिनके पास मेरा नंबर सेव नहीं है। बाकी ऐसी इस बार की आपको करना चाहिए ना, मीडिया देख रहे हो सब मैसेज मीडिया का देखते हो, आप बताओ। अभी मैं ये हूँ, आपसे कम से पूछ रहा हूँ आधे घंटे से यहाँ कुछ नहीं आ रहा। भाई दिनेश जी बहस नहीं। देखो एक बात सुनो, मैंने आपसे एक बात कही है कि अपने सारे को इसको पूरा करो, इसको कंप्लीट करो। अगर कहीं कमी है तो उसको ठीक करो। इनके पास मेरा नंबर सेव नहीं है, इनके पास मेरा नंबर सेव नहीं है ना, उनको दिक्कत आ रही है बस। नहीं आपके पास इनका नंबर है। आप ईगो मत रखो, सबको पूछ लो। आप कह रहे आओ यहाँ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ट्रेनिंग नहीं शामिल हो सकता, स्पीकर साहब की इधर से वो रुक जाएगा ना, मैं इसलिए अनिल गाबा जी को लगातार मैसेज आ रहे हैं। ये अनिल गाबा जी लगातार मैसेज आ रहे हैं। आपको बताना चाहिए मैं दिनेश कुमार हूँ, यहाँ स्पीकर साहब को मैसेज भेजूंगा। सारे दिन थोड़ा देखते हैं 2000 ग्रुप के मैसेज। चलो आप हो गया गाबा जी, आगे से ठीक हो जाएगा जी। चलो हो जाओ। चलिए दिनेश जी शुरू कराए। हाँ जी, सभी पत्रकार साथियों का हरियाणा विधानसभा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले दिनों से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की वो विषय मैं रखूंगा, मैं वो रखूंगा, वो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन कराओ। आज सारी परिस्थितियों पे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हम सभी से बातचीत अच्छा करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ विधानसभा के हमारे सेक्रेटरी श्री R.K. नंदल जी और एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री लोकेश सिंगल जी 14 तारीख को एक महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट ने दिया था, नालागढ़ कोर्ट ने, और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो हाँ जिस ये जो नालागढ़ कोर्ट है उसने ये जितेंद्र कुमार जी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जिसमें हमारे कालका विधानसभा के जो माननीय विधानसभा सदस्य थे श्री प्रदीप चौधरी जी, उनको 3 साल के लिए कन्विक्ट किया है और उनके साथ 13 और लोग थे। उसकी जो प्रति है वो ADA सोलन के द्वारा, जो अपने नालागढ़ के द्वारा उनको भेजी गई है, मुझे आई थी, तो उसके मुताबिक जो जजमेंट आई है वो जजमेंट की कॉपी भी आ गई है और उस जजमेंट के अनुसार यहाँ विधानसभा के नियमों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक 2013 की जजमेंट है, उसके आधार पर जो कालका विधानसभा की सीट है उसको खाली घोषित किया गया है, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या MP कन्विक्ट होता है
उसी टाइम उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती। तो उसी दृष्टि से प्रदीप चौधरी जी की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी जानकारी आज सभी कंसर्न जो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे इलेक्शन कमीशन है या बाकी के जो हरियाणा इलेक्शन कमीशन है या जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वो आज हम भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो जजमेंट जो आई है उसके अंदर कोर्ट ने काफ़ी गंभीर उसके अंदर वो लगाए हैं, हमें उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवल इतना है कि हमारे जो मतलब का है, जो विधानसभा के कंसर्न है वो ये है, क्योंकि उनको 3 साल की सज़ा हुई है तो उस कारण उनको ये सीट जो है कालका विधानसभा जो है आज से खाली घोषित हो गई है। अब वो विधायक नहीं है जी? नहीं, अब नहीं। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 2013 का और नालागढ़ कोर्ट का फैसला है, उसके बाद विधानसभा को सस्पेंड कहेंगे इसको या फिर नहीं क्या कहेंगे? सस्पेंडिंग है, डिस्क्वालीफाइड। स्पीकर साहब, क्योंकि ये एक विषय डिस्कशन का चल रहा था, थोड़ा दर्शकों को भी तो पता लग जाएगा, जो लोग जानेंगे, हम तो अखबार में भी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की कौन सी धारा के तहत स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं इसको, कोर्ट की जो 3 साल की इसके अंदर मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं वो बता भी दीजिएगा। हाँ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। Consequent upon the conviction of Shri Pradeep Chaudhary, member Haryana Legislative Assembly, under sections 143, 341, 147, 148, 353, 332, 324, 435, read with section 149 of the Indian Penal Code and 3(4) of the PDPP Act by the Court of Shri Jitendra Kumar, Judicial Magistrate First Class, Court number 2 Nalagarh, District Solan HP, in Police Challan case number 1254 of 2013, criminal case number 30/2 of 2013, titled State of Himachal Pradesh versus Mahesh Kumar and others, void judgment order dated 14/1/2021, Shri Pradeep Chaudhary, representing the Kalka Assembly constituency of Haryana, stands disqualified from the membership of the Haryana Vidhan Sabha from the date of his conviction, that is 14/1/2021, in term of the provisions of Article 191 bracket में 1 or E of the Constitution of India, read with section 8(3) of the Representation of the People Act 1951, and accordingly one seat, namely 01 Kalka Assembly constituency in the Haryana Vidhan Sabha, has fallen vacant with effect from the 14th January 2021. ये हमने कोर्ट ने रद्द किया है या आपने रद्द किया है? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक एक्शन, मतलब क्या है कि फैसले के अनुसार, हाँ जी, एज पर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो एक लॉ बन चुका है, यूँ कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट का लॉ बन चुका है। और हाँ, लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके अंदर ये डिसीजन आया हुआ है कि जो ही कोई भी विधायक या एमपी, उसको 2 साल की सजा होती है, 2 से ऊपर की, तो उसी टाइम वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन। ये तो ठीक है, वो जो पूछ रहे थे ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली तो हो जाता है, हाँ। प्रावधान हो गया, पर स्पीकर तो उसके लिए नोटिफिकेशन करते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन करना हाँ। वैकेंट की है ना, सीट वैकेंट की। हमने तो खाली सीट करने की जब नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, जब तक तो एमएलए था ना, हाँ। नोटिफिकेशन के साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन उसकी शुरू हो गई 14/1 से। हाँ, विधानसभा ने भी नोटिफिकेशन कर दिया। हाँ, वही कर दिया। ये आपके इस नोटिफिकेशन के साथ ही वो डिस्क्वालीफाई हुआ। अब 2 सीटें खाली हो गई हैं। अब 2 जनवरी 2021 से
21 से हो गया। 14 को अनाउंस हुई थी कन्विक्शन। कन्विक्शन 14 को अनाउंस हुई थी। अनाउंस जो है बाद में किया। फैसला तो जब तो ये अब इस पे बाई इलेक्शन होएगा दोनों सीटों। हाँ जी बिल्कुल 14 जनवरी से। स्पीकर साहब, एक कानूनी पक्ष ये भी आ रहा था कि 3 महीने का समय उनके पास है, अगर 3 महीने वही अल्ट्रा वायरस लिली थॉमस में जो ये एक्ट जो बना हुआ है ये पुराना बना हुआ है। 2013 का फैसला सुप्रीम को आने के बाद लिली थॉमस केस के अंदर वो जो 3 महीने की अपील का प्रावधान था वो खत्म हो गया। बार तो कार्रवाई हो रही लोकसभा काफी लोगों पे होगी। ऐसा भी कोई प्रावधान है जी बच सकती है इनकी, ये कहीं जाए या कोर्ट में हो? नहीं, अभी तो ऐसा देखिए, अब तो कोर्ट में जाकर एक जानकारी सब लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन है। 2-3 एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके बयान अलग अलग अखबारों में छपे हैं। ये ऑटोमेटिकली उस दिन से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं आज की नोटिफिकेशन के बाद। अगर इसलिए शब्द बोल रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस पे और उनके कन्विक्शन पे दोनों पे किसी ऊपरी अदालत से ये स्टे मिलता है तो क्या ये रिवोक होती है? सिर्फ कन्विक्शन अगर स्टे होती है तो इनकी मेंबरशिप रिवोक हो जाएगी। हाँ, वो तो बाद में उसके बाद प्रावधान है। नहीं, ये प्रोविजन डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं? डिस्क्वालीफाई कर। अगर कोई डिसीजन आएगा तब ना कोर्ट का, ये कोर्ट के आदेश के मुताबिक करेंगे हम जो भी डिसीजन लेंगे। हम तो थ्योरेटिकली पूछ रहे हैं कि अगर कोर्ट सेंटेंस के साथ साथ कन्विक्शन के साथ स्टे करता है तो ये इनकी मेंबरशिप रिवोक हो सकती है उसी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। एक मिनट ऐसा है, these orders have been passed in consequence of the decision passed by the lower court. If any higher court grants stay on conviction and sentence, then these orders will be void. बस उस कोर्ट के डायरेक्शन से So the direction, Conviction we are के- acting on the directions of the court. है जी। चुनाव आयोग ने भेज दिया है। इलेक्शन हाँ, ये आज ही चला जाएगा। अभी चला गया जी। अभी चला गया था। सिंगल साहब चला गया जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या कोई निचली कोर्ट इस पे स्टे या कुछ ऐसा? This is final order by this office. सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 8(4) था जिसमें 3 महीने की ये कहा था कि ये 3 महीने तक डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो प्रावधान है ये गलत है। ये प्रावधान गलत है। जिस दिन से कन्विक्शन होगी उस दिन से डिस्क्वालिफिकेशन होगी। 14 से ही हो गया, तो उसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है या पहले हो चुका है? नोटिफिकेशन अभी कर रहे हैं ना। नोटिफिकेशन तो हमने दिया ना आपको। ये आज हो गया ना नोटिफिकेशन। हमने तो खाली सीट खाली घोषित की है आज, एज पर डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कन्विक्शन स्टे आमतौर पर होती नहीं है, सेंटेंस स्टे होती है। आज फैसला ले लिया, ठीक है। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं होता जब तक तो मेंबर थे ही ना। सीट में देखो घोषित करना है ये आज ऑटोमेटिक है। स्टैंड डिस्क्वालीफाइड ऑन इंसिडेंट अपॉन हिज कन्विक्शन। वो तो डिस्क्वालीफाई तो उसी दिन हो गया 14 तारीख को। ये हमने तो सिर्फ खाली सीट घोषित की है। कन्फ्यूजन नहीं है। कोर्ट का लिखा हुआ हाँ। कोर्ट में लिखा हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद आपने ये लाइन वैकेंट घोषित की है, सीट वैकेंट घोषित करने को उनकी मेंबरशिप चली गई। नहीं, कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा सुनाई है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आपने लागू किया है। हमने तो लिखा है अकॉर्डिंगली। एक मिनट सभी से निवेदन। Accordingly, once a person who was a member of the either House of Parliament or House of State Legislature becomes disqualified by or under any law made by Parliament under Articles 102 1E and 191 1E of the Constitution, his seat automatically falls vacant by virtue of Articles 101 3A and 193A of the Constitution, and Parliament cannot make a provision as in subsection 4 of Section 8 of the Act to defer the date on which the disqualification of a
city manager will have effect and prevent his seat becoming vacant on account of the disqualification under Article 102(1)(e) or Article 191(e) of the Constitution. आपने अनाउंस किया है। बस सीट तो उसी दिन होगी थी खाली। इन्होंने सीट वैकेंट घोषित की। हाँ बस लेकिन आज आपने सीट वैकेंट की घोषणा की, इसका नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन हमने करना है। कमीशन को ये बताया ये सीट खाली होगी। ज्ञान जी ने तो बाकी बातें किया, मतलब कुछ भी नहीं लगाया। नहीं, काम तो उन्होंने किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वो तो डॉक्टर साहब हाँ जी। थॉमस वाला केस है ना। हाँ जी, मैं पढ़ लिया। क्यों? 8(4) को उन्होंने अल्टावाइज कर दिया था। 8(3) में ये वही मैं बड़ा जजमेंट ही पढ़ रहा था उसमें पहले, यहाँ जब तक वो यही है यही लिखा हुआ है ही यही उन्होंने 3 महीने की मोहलत दी थी। वो जो की थी उन्होंने हाँ, उसको लेकिन जो मैंने पूछा था, अगर वो हायर कोर्ट उसकी कन्विक्शन पे स्टे कर देती है तो ये रिवोक हो जाएगी। ओनली ऑन कन्विक्शन। ओनली कन्विक्शन। हाँ, वो सेंटेंस पे नहीं है। मामला कम है। कन्विक्शन। कन्विक्शन पे अगर स्टे हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस पे तो हो ही गया ना। कन्विक्शन में स्टे होता है, मेंबरशिप की रिवोक हो जाएगी। कितनी बात थी? मेरा भी लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है यार गलत बात है। आ जा चल। अब हो गया नहीं। अभी टिक टाक ये सारी प्रक्रिया सेक्रेटरी के स्तर पे स्पीकर साहब के कोई कागजों पे साइन हुए, फाइल पे अप्रूवल तो स्पीकर साहब हुई है ना। क्या मेरा स्पीकर साहब का पता ही नहीं। करके शुरू करें यार। आपसे तो